हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूं। आपने मेरी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से संबंधित वीडियो से काफ़ी हेल्प ली होगी और वहां से काफ़ी अच्छे पैसे भी बनाए होंगे। ऐसे मेरी बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं, जैसे कि डानला टेक्नोलॉजीज, DSSL यानी डायनाकॉन्स, स्वदेशी पॉलिटिक्स, वारी और ना जाने ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ से कई गुना मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, यानी आपके पैसे यहाँ से कई गुना कंपाउंड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ टीचिंग्स के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूँ। देखिए, सिर्फ पैसे का ही होना आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप कितना संतुष्ट और खुशहाल जीवन इस दुनिया में जीते हैं, यह भी काफ़ी मैटर करता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में लंबा और खुशहाल जीवन कैसे जिए इस पर अपने विचार और एक बुक जिसका नाम इकिगाई है, इसके कुछ टीचिंग्स को शेयर करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट 5 देशों के सेंटेनेरियन, जहाँ पर 100 साल से अधिक उम्र के लोग रहते हैं, वहाँ पर उन कंट्रीज में गए और वहाँ से कुछ डेटा को कलेक्ट किया, जो कि हमें एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। उन 5 देशों के नाम जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट गए थे, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे जापान का ओकिनावा आइलैंड, सेकेंड नंबर पे इटली, देन कैलिफोर्निया, देन कोस्टारिका और लास्ट में आता है ग्रीस। इन 5 ही देशों के सेंटेनेरियन लोगों के पास वो वहाँ पर गए और वहाँ से कुछ खास जानकारी कलेक्ट की, जो कि हमें एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने में काफ़ी मदद कर सकती है। जी हाँ, फर्स्ट नंबर पे है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है हैविंग अ पर्पस इन योर लाइफ। अगर आपके लाइफ में कोई एक पर्पज है, कोई एक लक्ष्य है कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो वह आपके लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। और सिर्फ आपका लाइफ स्पैन ही नहीं बढ़ता है, बल्कि आपके चेहरे पर एक गजब का संतुष्टि का भाव भी रहा करता है, जो कि आपके लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। और साथ ही साथ आप काफ़ी खुशहाल भी रहते हैं, काफ़ी संतुष्ट भी रहते हैं कि नहीं यार, मैंने अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को अचीव किया हुआ है। अब यहाँ पर इस बुक में इकिगाई को प्राप्त करने के लिए एक फार्मूला भी दिया हुआ है। यानी अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप उस काम में अच्छे भी हैं, साथ ही साथ वर्ल्ड को यानी संसार को आपके उस काम की नीड है और आपको उस काम के लिए पे भी किया जा सकता है, वही आपकी इकिगाई बन सकती है। सपोज कीजिए मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है और टीचिंग में मेरी रुचि भी है, साथ ही साथ मुझे टीचिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी भी है, और साथ ही साथ अगर संसार को उसकी नीड भी है, प्लस अगर आपको उससे पैसे भी मिल सकते हैं, तो यही आपकी इकिगाई बन सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को और रखना चाहूँ तो सपोज कीजिए अगर आपको बोलने की काफ़ी अच्छी आदत है, आपको नियम और कानून के बारे में काफ़ी बढ़िया जानकारी भी है, तो आप लॉ की पढ़ाई करके वहाँ पर आप अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके लाइफ के इकिगाई को सिद्ध कर सकते हैं। यह चीज़ खुद से ही आपको पूछना पड़ेगा कि मेरे लाइफ का इकिगाई क्या हो सकता है। और सेकेंड नंबर पे है उन 5 देशों में से 3 जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ आइलैंड हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं आइलैंड में रिसोर्सेज का अभाव होता है। वहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप एक दूसरे की हेल्प करना जानते हैं, तो वह भी आपके लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। यहाँ पर वो सारे ग्रुप के लोग मिलकर के फंड को इकट्ठा करते हैं और साथ में गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं और मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप अपने आसपास के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनसे आपका सामंजस्य बढ़िया रहता है, तो वह भी आपके लाइफ स्पैन को यानी जीवन काल को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। और बाद में जो पैसे बचते हैं, वह पैसे किसी एक गरीब इंसान को दे दिए जाते हैं, जिससे कि उसे फाइनेंशियल दिक्कत ना आने पाए। इस प्रकार हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है कि नहीं यार, मैंने अपने समाज के लिए कुछ काम को किया हुआ है, जिससे आपके जीवन वर्ष बढ़ जाते हैं।
और हमारा थर्ड पॉइंट है, जापान के ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोग हमेशा अपने पेट के फुल होने से 80% पहले ही अपने खाने को बंद कर देते हैं। यानी आपका पेट फुल ना होने पाए, सिर्फ वो 80% ही फुल हो, आपको खाना बंद कर देना है। ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोग जहां पर सिर्फ 1800 कैलोरीज के आसपास कंज्यूम करते हैं, वहीं पर यूएसए में रहने वाले लोग 2200 से लेकर के 3300 कैलोरीज तक में दिन भर खा जाते हैं। यानी आप जितना कम कैलोरी दिन भर के बीच में कंज्यूम करेंगे, आपके जीवन वर्ष उतने ही अधिक बढ़ने की संभावना बन जाती है। वहाँ के रहने वाले लोग अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोफू और स्वीट पोटैटो को अपने डाइट में ऐड करते हैं। ये सारी डाइट फाइबर से भरी हुई होती है और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो वह काफ़ी तेज़ी से हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाती है। ओकिनावा आइलैंड में रहने वाले लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, हालांकि वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को नहीं करते हैं। वो सिंपल से अपने गार्डन्स में, वेजिटेबल के गार्डन्स में जाकर के लो इंटेंसिटी मूवमेंट ही करते हैं। यानी बैठ करके वहाँ की घास को निकालना हो गया या फिर हल्का फुल्का चलना हो गया, यही सब काम को वो करते हैं। और वहाँ के लोग 60 साल के बाद रिटायर भी नहीं होते हैं। यानी अगर उनकी बॉडी चल रही होती है, उनकी बॉडी मूव कर रही होती है, तो वो काम को जारी रखते हैं। 60 साल के बाद वो काम को करना बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ में 4-5 पॉइंट्स के माध्यम से अपनी बात को रख दी है। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और मेरे सामने आता है। इटली के आइलैंड में रहने वाले लोग मॉडरेशन में एल्कोहल को भी कंज्यूम करते हैं। यानी अगर आप मॉडरेशन में एल्कोहल को भी लेते हैं तो वह भी आपके लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अब यह बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बात बुक में लिखी हुई है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया हुआ है कि अगर आप एक हल्की फुल्की क्वांटिटी में मॉडरेशन में एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो वह भी आपके खुशहाल और लंबे जीवन को पॉसिबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको चारों पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपका पेट भरने ना पाए, यानी आपका पेट महज 80% ही फुल हो, आपको खाना पीना बंद कर देना है, जिससे आप कम कैलोरी इनटेक करेंगे और आपके जीवन काल बढ़ जाएंगे। आपको एक मॉडरेशन में एल्कोहल भी कंज्यूम चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ और मैं एल्कोहल के कंजप्शन को बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूँ। यह बात साइंटिफिकली यहाँ पर दी गई है, इसलिए मैं इस बात को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप दूसरों की हेल्प कीजिए, जहाँ पर आप रहते हैं अपने आसपास के लोगों को लेकर के चलिए, उनके साथ में गेम खेलिए, मीटिंग कीजिए, साथ में बैठ कर के खाना खाइए। यह भी आपके खुशहाल और लंबे जीवन के पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है और आपके जीवन का एक लक्ष्य भी होना चाहिए जिसके सहारे आप अपने लाइफ को बिता पाएं, आप एक खुशहाल और लंबा जीवन जी पाएं। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। यह मेरी फर्स्ट वीडियो है और आपको पसंद आई हुई होगी, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।